ब्रिगेडियर साहब, 13 अप्रैल 2026 से अमेरिका ने ईरान पर जो बाकायदा नेवल ब्लॉकेड नाफिज की है वो महज माशी नहीं बल्कि एक अस्करी ऐलान जंग है। सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 30 से ज्यादा जहाज रोके जा चुके हैं। क्या आपको लगता है कि ईरान अपनी एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी छोटी तेज रफ्तार कश्तियों और जेर जमीन बारूदी सुरंगों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी बहरिया का रास्ता रोकने की सलाहियत अभी भी रखता है, या ताकत का तवाजुन मुकम्मल तौर पर वॉशिंगटन के हक में झुक चुका है? कैसे आप पूरी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, स्पेशली वो जो 21 किलोमीटर जो नैरो एरिया है, तो वहां पे तो ठीक है, वहां पे उनका कंट्रोल है। एक तरफ से उन्होंने माइंस भी लगाई है और इसके साथ साथ उनके पास सबमरीन भी है, मिलिट्री सबमरीन भी है, स्पीड बोट भी है, फिर कोस्टल लाइन के ऊपर जो है इनके डिफेंसेस भी हैं, फिर अंडरग्राउंड टनल्स में क्रूज मिसाइल हैं, गदर 380 हैं। तो वहां पे तो वो अच्छी पोजीशन में है। लेकिन जो टेक्निकल देखा जाए, ऑपरेशनली जो अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया वो बहुत पीछे आखिर में अरेबियन सी में लगाया। और अगर आप देखें तो इट इज फ्रॉम द टिप ऑफ आपके नदर्न पोर्शन ऑफ ओमान से लेके चाबहार की लाइन में ये नेवल ब्लॉकेड लगा है। तो वहां पे इफेक्टिव है क्योंकि ना कोई एंट्री हो सकती है ना एग्जिट हो सकती है। तो उससे ये है कि इकोनॉमिक वरीज जो हैं वो ईरान की बढ़ सकती हैं। ऑल्दो उन्होंने दावा किया है हैवी पोटेंशियल की नेक्स्ट 6 मंथ हम बर्दाश्त सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन उससे मसला भी क्या अब ईरान में आ रहा है कि ईरान की जो ऑयल की प्रोडक्शन है खरक आइलैंड में, खास तौर पे वो अभी ओवरफ्लो होनी शुरू हो जाएगी। और क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी थी, स्टोरेज कैपेसिटी, वो फुल हो गई है। दैट इज वन थिंग। So that's why अब इतलात है कि they have recommissioned a retired जो crude oil carrier था, उसको दोबारा उन्होंने फुल कर दिया है। and there is a floating storage के उनके पास एक फैसिलिटी अवेलेबल हुई है। लेकिन प्रोडक्शन को इनको कम करना पड़ेगा, तो मसाइल उस हिसाब से भी हैं। ईरान का 90% जो ऑयल था, आप देखें एक्सपोर्ट यहीं से होती थी, वो वहां पे बंद हो गई है, तो इंपोर्ट्स हो नहीं सकती है। तो अन्य लैंड रूट उनके पास अवेलेबल है, वो या तो पाकिस्तान के थ्रू है, या इराक है, या तो तुर्कमेनिस्तान है। ये चांसेस है। तो एक प्रेशर तो बन रहा है कि उस हिसाब से। तो लेकिन ये प्रेशर सिर्फ ईरान पे भी नहीं है, यही प्रेशर जीसीसी कंट्रीज पे भी है, क्योंकि उनके पास भी ऑलरेडी यही है। तो हरमुज पे तो बैठे हैं ईरानी, तो वहां से उनको वो इजाजत नहीं देंगे पीछे। तो जब वहां से निकलेंगे नहीं तो पीछे जा नहीं सकेंगे। तो सऊदी अरब और यूएई के उन्होंने अल्टरनेट अपने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं कि उन्होंने देखेंगे पाइपलाइन लेके वेस्ट तरफ गए हैं, जहां से वो अपना तेल वहां से वेस्ट सऊदी अरब वहां से एक्सपोर्ट कर रहा है। जबकि यूएई वाले हैं, फुजेरा है जो गल्फ ऑफ ओमान के तरफ निकल के वहां से करते हैं। लेकिन अब दुनिया में एक और स्टडी आ गई है कि वो ये कहते हैं बाई ईयर 2030 या 35 तक जो इसकी इंपॉर्टेंस है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, कहते हैं वो बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि इसलिए कि जो जीसीसी कंट्रीज की है दुनिया है, वो अल्टरनेट मीन्स और वेज को देख रही हैं कि हम कैसे इसको बाईपास वंस फॉर ऑल करें। बिल्कुल सही सर। अपनाए हुर्मुज के जोग्राफी को अगर हम देखें तो ये सिर्फ 21 मील चौड़ी है, जहां से रोजाना तकरीबन 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर उसकी बंदरगाहें महफूज नहीं तो खित्ते की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। क्या तेहरान के पास खुदकुश ड्रोन्स के अलावा कोई ऐसा अस्करी ऑप्शन मौजूद है जो अमरीकी नाकाबंदी को मुस्तकिल तौर पर तोड़ सके? बनने के लिए मुश्किल है। जो पीछे नेवल ब्लॉकेड है, देखें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अभी इस इकट्ठे में आ गए हैं। बाकी उनके जो फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, फिर ऊपर से एयर उनकी एयर जो स्पोर्ट शामिल है, तो वो मेरा ख्याल में ईरान अब वो कैपेबिलिटी पीछे आके नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में रहते हुए वो डिफेंड कर सकते हैं, वो उसको जो एग्जिट एंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जाके उनको रिमूव वहां से करना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एक बहुत, आप समझ ले, फुल फ्लैश वेयर बेदल के साथ जिसे हम कह सकते हैं, वो वहां पे बैठा हुआ है। तो अमेरिका के लिए सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई आप देखें कि वन ऑफ द प्री कंडीशन जो अभी ईरान ने रखी है कि वो नेवल ब्लॉकेड कहते हैं अमेरिका वहां से लिफ्ट करे,
फिर हम बातचीत कर बैठते हैं। तो प्रेशर दोनों तरफ से है, ईरान पे भी है, अमेरिका के ऊपर भी है, जीसीसी कंट्रीज पे भी है। बिल्कुल सही। और आप समझते हैं कि ईरान अब फैसला कुन एटमी तजर्बे के बहुत करीब पहुंच चुका है? अगर ईरान ने एटमी तजर्बा कर लिया तो क्या इससे मशरक़ी वुस्ता में आर्म्स रेस शुरू नहीं हो जाएगी, जिसमें सऊदी अरब भी पाकिस्तान से एटमी ताउन का मुतालबा कर सकता है? लेकिन ये तो ऐसा होगा नहीं, मुझे मुमकिन नहीं लगता है, क्योंकि जो ईरान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है वो अंडर इतना सख्त सर्वेलेंस पे है। फिर आपने देखा होगा जिस तरह के साइंटिस्ट की असेसिनेशन हुई, 10 से 12 के करीब से मारे गए हैं। और उनको आप समझते हैं जो फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम थे मोहसिन फखरीजादा, वो भी असेसिनेट हुआ along with his wife। तो पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। फिर साइबर अटैक्स भी इतने पास में हुए हैं इनके न्यूक्लियर सिस्टम में, तो वो है। फिर अगर देखकर ईरान को ऐसा अनाउंस करता है कि मैंने न्यूक्लियर किया है, तो आप देखें पूरी दुनिया पे एक साथ हो जाएगी। जिस तरह इराक के हमले में यूरोप सारा साथ था, नेटो साथ थी, तो वो फिर ईरान के पीछे सारे पड़ जाएंगे। तो फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं है, देयर इज वन थिंग। सेकंड, अगर ईरान को ऐसे ऐलान करता है तो देखेंगे खित्ते के बाकी ममालिक भी इस रेस में लग जाएंगे। और कंट्रीज लाइक सऊदी अरब भी कोशिश करेगा, तुर्किया भी कोशिश करेगा। तो एक ऐसे वो इजिप्ट भी बात ये करेगा, तो खिते के जो अदम तवाजुन की तरफ खिता जा सकता है। हम्म। तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान अभी तक किसी ने ऐसे आल्बो दे, उन्होंने इतना यूरेनियम को इन्वेस्ट किया है कि अगर उसको वो डेवलप कुछ अर्से बाद उसको, जिस तरह 460 केजी है उनके पास, तो वो ऑलरेडी इतना डेवलप है, उसको 90% पे ले गए तो वो न्यूक्लियर 10 हो सकते हैं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त 11 तक यूरेनियम पड़ा है, डिफरेंट कैटेगरीज में 2% भी है, 10% भी है, इस तरह करके है। और अभी अखबार वाले न्यूयॉर्क टाइम्स ने यही लिखा कि ये 11 टन क्यों हुआ। वो कहते हैं जब ट्रम्प ने रिपील कर दिया, खत्म कर दिया एग्रीमेंट, तो उस दौरान में ईरान रिफ्यूज टू गिव एक्सेस टू इंस्पेक्टर्स, और उस दौरान में कहते हैं ये चीजें उन्होंने डेवलप कर दी है। तो आप देखें कि एक बहुत बड़ा मसला बना है। दैट्स वाई ईरानी कह रहे हैं कि बाय न्यूक्लियर की बातचीत हम अलग कर लेते हैं, बाकी चीजों पर पहले सेटलमेंट कर लेते हैं। बिल्कुल। सर, पाकिस्तान जो आलमी सतह पर और खित्ते में अमन के लिए काविशें कर रहा है, वहीं अंदरूनी सतह पर हमने देखा है कि हमारे हमसाया अब भी जारहियत से बाज नहीं आ रहे, चाहे वो भारत हो या अफगानिस्तान हो। अभी कल पाक फौज ने चमन सेक्टर में कार्रवाई करके तालिबान की चौकियों को निशाना बनाया है। क्या हमें आलमी सतह पर एतमाद साजी करते हुए हमेशा के लिए ये अफगानिस्तान का मामला भी अस्करी सूरत में हल कर देना चाहिए? या हम देखें ऑलरेडी इस डायरेक्शन में हम कदम ले रहे हैं। दैट्स वाई गजब लिल हक जारी है हमारा ऑपरेशन, और ये उससे बरखलाफ है। पाकिस्तान के पिछले 78 साल में हमारी पॉलिसीज ऐसी रही कि हमने हर वो जो कदम अफगानिस्तान में उठाए उसको हमने इग्नोर किया।